कानपुर टेस्ट में ना अपना ऋषभ पंत इसने ना आज अपनी हड्डी पसली जो है ना विराट कोहली के हाथों सेकवा लेनी थी, बचत हो गई। विराट कोहली की रन आउट होने लगा था और वो ऐसा रन आउट था कि वो ना समझ ना आता कि वो हिलेरियस था होता या वो क्या, क्योंकि हिलेरियस वो जो रिएक्शंस निकले ना उसकी बेस के ऊपर होता। बेसिकली हुआ क्या कि खलील बॉलिंग कर रहा था, बांग्लादेश का जो पेसर है। विराट कोहली ने बॉल टुक की है, बॉल विराट के बैट से लगी, फिर पैड पे लगी और वहीं पर ना साथ में डेड हो गई, यानी कि बॉलर्स के साथ ही बैटिंग क्रीज के थोड़ा सा पास पिच के। तो विराट कोहली ने अब चूँकि इंडिया बैटिंग बड़ी तेज़ी से कर रहा था, तो विराट कोहली ने एक तेज़ सिंगल लेने की कोशिश की। ऋषभ पंत निकला है। अब ऋषभ पंत बाय दी टाइम निकला है ना, तो उसने कैलकुलेट किया कि नहीं भैया मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। अब जितनी देर में उसने ये कैलकुलेशन करके यस के बाद नो की कॉल मारी है ना, तो तब तक विराट कोहली विकेट से क्रीज से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे और देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस कि विराट कोहली वापस जा पाते, क्योंकि विराट कोहली बाय दैट टाइम जब वो पहुंचे हैं तो विराट कोहली निकले हैं और फिर उन्होंने वापस होना था। इधर से खलील साहब जो हैं वो तीर की तरह भागते हुए गेंद तक पहुंच गए थे और जब विराट कोहली मुड़े हैं ना ऋषभ की नो की कॉल सुनने के बाद, उस टाइम ये 3 विकेटें खलील यहाँ पर खड़ा था और विराट कोहली वो तकरीबन 5-7 फुट दूर क्रीज में आगे। ठीक है, खलील ने और कुछ नहीं करना था, खलील ने चुप करके जाकर भागकर विकेटों को वो लगा देनी थी गेंद। लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है विराट कोहली की विकेट थी, बड़ा टेस्ट मैच था, तो खलील थोड़ा सा ना ज़रा प्रेशर में आ गया और उसने अंडर आर्म थ्रो मार दी और वो अंडर आर्म थ्रो उसकी मिस हो गई। खलील ने मेरा ख्याल है अंडर आर्म थ्रो फेंकी होगी 2 से 3 फुट मैक्सिमम के डिस्टेंस से, स्टम्प्स के पास से। थोड़ा तिरछा एंगल था, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसको तीनों स्टम्प्स बड़ा क्लियरली नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर ये 3 स्टम्प्स हैं और आप इनको तिरछा करके देखें तो इस तरह का तो उसका कोई व्यू बना होगा। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में टेक्निकली तो खलील को हिट करना चाहिए था बॉल स्टम्प्स को, वो नहीं कर सका। जैसे ही बॉल मिस हुई तो जनाब विराट कोहली ने जाकर बल्ला क्रीज पे लगाया और पीछे मुड़ के ऋषभ पंत को देखा। विराट कोहली ने जिस तरीके से ऋषभ पंत को देखा ना, मैंने कहा ऋषभ पंत की रूह जो है ना वो पहले तो वो भागी होगी और उसके बाद ऋषभ ने कहा होगा इसके पीछे भागता हूँ, लेकिन ऋषभ जो है ना वो भी तेज़ आदमी है। उसने क्या किया, चुप करके आया, सॉरी बोला स्माइल करके, विराट कोहली को गले लगा लिया। उसने दूसरी कोई बात ही नहीं की कि भैया वो ऐसे हो गया, मुझे सही नहीं नज़र आया, उसने कोई दलील ही नहीं दी। उसने सीधा सॉरी बोला, विराट कोहली के गले लग गया। अब जारी बात है विराट कोहली भी आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, उसने भी स्माइल दे के गले शले लगा लिया। उसने कहा अच्छा यार चल ठीक है दफ़ा कर, अब तो जाने दे क्या हो सकता है। इस रन आउट के ऊपर जो डग आउट का रिएक्शन था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। रोहित शर्मा के तो हाथ चले गए थे सर से ऊपर। ठीक है, साथ बैठा हुआ था गौतम गंभीर पी रहा था जूस। भाई साहब जूस यहीं पे अटक गया, बोतल जो है ना वो गौतम गंभीर के यहीं पे लगी रह गई, आप चेक कर लेना वो यहीं पर थी। इधर रोहित के उल्टे हाथ पे शुभमन गिल बैठा हुआ था उसकी सिर्फ आंखें बता रही थी कि भाई साहब वो कह रहा है कि भाई ये क्या कांड हो गया। लेकिन जैसे ही रन आउट मिस हुआ ना तो सबसे पहले स्माइल वो इसने दी गिल ने, फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने थोड़ा सा इमोशन शो किया गया, हाँ चलो ठीक है बचत हो गई है, कुछ नहीं हुआ। और रोहित का तो वो जेस्चर उसी तरह का था कि भाई क्या भसड़ चल रहा है अंदर यार, एक तुम लोगों से एक सिंगल नहीं कंप्लीट हो रहा ये वो। तो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी फनी सिचुएशन, मतलब फनी इन अ सेंस कि जिस तरीके से ऋषभ ने वो सारी सिचुएशन कैटर की, मतलब अगर विराट कोहली को वो रन आउट करा देता तो विराट कोहली के फैंस ने तो ऋषभ को नहीं छोड़ना था। चलो विराट कोहली तो ऋषभ के साथ जो करता सो करता, लेकिन विराट कोहली के फैंस ने ऋषभ को ना आज की रात तो नहीं चैन लेने देना था, क्योंकि आपको याद होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जड्डू ने शो किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट उस टेस्ट मैच में, जो सरफराज खान का ओपनिंग टेस्ट मैच था, सरफराज एक गलत कॉल के ऊपर रन आउट हो गया था जड्डू की। तो जड्डू शो करने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर जड्डू को ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया था कि वो रन ही नहीं बनता था। एमी कॉल ले ली, वो सरफराज अच्छा खासा खेला था, वो डेब्यू के ऊपर ही शो कर लेता, क्योंकि सरफराज आपको पता है बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं ना जो उनको बैक करते हैं। तो सेम सिचुएशन ना इस किस्म की यहाँ पर क्रिएट हो जानी थी कि उसके बाद पंत जो मर्जी कर लेता, बेशक 200 भी अगर मार देता ना, 2 के पंत तो नहीं चला आज, वो सिर्फ मेरा ख्याल है 9 के 10 स्कोर किया, 9 किया शायद, तो वो चला तो उस तरह नहीं। लेकिन विराट कोहली की विकेट जो थी ना वो फिर उसके लिए जो है ना दर्द सर बन जानी थी। बाकी जहाँ तक मैच की बात है, मैच यार इंडिया ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दी है। उम्मीद मुझे नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मतलब इतना तेज़ खेलने की एंड ऑल दैट स्टफ।
मुझे था 2 दिन में क्या ही निकल आएगा, लेकिन द वे पहले जिस तरीके से, क्योंकि बैटिंग बांग्लादेश वाले कर रहे थे ना, इंडिया अगर बैटिंग कर रहा होता तो फिर मैं शायद सोचता, मुझे था वो टुक्का टुक लगे रहेंगे कि 2 दिन रह गए, किसी तरीके से मैच को डेड कर दो या ये वो। लेकिन जिस तरीके से पहले आकर इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने वाइप आउट किया बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, और उसके बाद जिस तरीके से आकर इंडियन बैटर्स खेले हैं भाई, T20 चल रहा था। सीधी सी जो बात है, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था वाइट कपड़ों में, मैंने कहा हाँ बस यूनिफॉर्म चेंज करा दो इनके, पीछे जो वाइट स्क्रीन है उसके ऊपर काला पर्दा डाल दो और इसको कहो कि वाइट गेंद से बॉलिंग करना शुरू कर दे। मैंने कहा इन्होंने टेस्ट मैच का सही फालूदा T20 किया है, मतलब सिर्फ T20 नहीं, फालूदा T20 किया है। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, आप इसने जायसवाल ने जो आते साथ 3 चौके मारे, आप वो देखें। उसमें से बाई दी वे वो जो दूसरा चौका था ना, जो उसका बॉल थोड़ा सा हसन का पड़ के अंदर आया और उसको मिड ऑन के साथ से जायसवाल ने खेला है, वो बहुत अखीर शॉट थी, मुझे वो बहुत पसंद आई थी शॉट उसकी। फिर अगले ओवर में जनाब रोहित शर्मा, उसने 2 छक्के मारे। आपको पता है रोहित शर्मा छक्के मारता तो फिर छोटे तो नहीं मारता, एक तो निकल कर मारा पहली गेंद पर खलील को, फिर उसके बाद पुल मारा उसको खलील को। तो मैंने कहा भैया ये तो कुछ और ही चलेगा आज, और फिर वही हुआ। आप देख लें, उन्होंने 285 करके 285 समथिंग करके तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी अपनी इनिंग्स टीम इंडिया ने। हालांकि उनके 9 खिलाड़ी आउट थे, और छोड़ के आकाशदीप भी आते जाते 2 छक्के मार गया, पीछे क्या बच गया। तो उसके वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया की इंटेंशंस क्लियर थी कि वो कह रहे थे मारो बस, एक इनकी जितना इन्होंने 233 किया है इसको वो 0 करो, और उसके ऊपर इनकी जितनी लीड हम चढ़ा सकते हैं। तो 50-52 रन की लीड टीम इंडिया ने चढ़ा दी थी, अभी भी उनकी 26 रन की लीड पड़ी है, और बांग्लादेश के सेकंड इनिंग्स में 2 आउट हो चुके हैं। तो अगर बांग्लादेश कल डे फाइनल डे है, तो अगर बांग्लादेश बचाना चाहता है ये टेस्ट मैच, क्योंकि वो बचा ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जीतने वाला तो बहुत मुश्किल है, तो बचाने के लिए उनको ना आउट ऑफ देयर स्किन बैटिंग करनी पड़ेगी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, इन पर्टिकुलर अश्विन के, क्योंकि अभी जो 2 आउट है दोनों विकेट्स अश्विन ने ही ली हैं। इस इंडिया की विकेट्स के ऊपर स्पिन ट्रैक्स, फिर SG का बॉल, तो अश्विन इन विकेटों के ऊपर तो नहीं छोड़ता विद दिस सर्टन बॉल इन हिज हैंड्स। तो अगर बांग्लादेश को जीतना है तो उनको कम अज़ कम ना 1.5 सेशन या 2 सेशन तो बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे मुश्किल नज़र आता है। इतनी लंबी वो बैटिंग कर नहीं पाएंगे, इतना ईजी है नहीं। तो बाकी अब टेस्ट क्रिकेट है, यू नेवर नो, कल की देखते हैं कल क्या बनता है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्रिकेट होगी कल, ये फॉर श्योर है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।